नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ज्ञान विद शर्मा जी। तो देखिए, एक बड़ी अपडेट हमारे पास आएगी। जो आरआरबी फार्मासिस्ट में आने वाली है बड़ी भर्ती, प्रूफ के साथ। देखिए, आप सभी को पता है कि रेलवे का जो हाल है उस हिसाब से तो हमें पता है कि हर साल वैकेंसी आना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि 2019 के बाद अभी आपको देखने को मिली थी पिछले साल 2024 के अंदर। देखिए, अब ये था कि आरआरबी में फार्मासिस्ट में आएगी वैकेंसी, नहीं आएगी इसका कुछ पता नहीं था। लेकिन अब देखिए, एक काफ़ी बड़ा हमें कह सकते हैं एक मतलब आउटपुट मिला है रेलवे की तरफ से कि अब वैकेंसी आने के पूरे पूरे चांस है। और देखिए, चांस क्या, आपको मैं कह रहा हूँ कि 100% आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब देखिए, प्रूफ क्या है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए ये जो कैलेंडर है, सबसे पहले तो ये निकाला था। और ये देखिए, सिर्फ कैलेंडर ये नहीं कि बस हाँ कैलेंडर में डेट दे रखी है तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई ये वैकेंसी निकलेगी। देखिए प्रूफ क्या है, प्रूफ देखिए ये है कि कल हमें एक नोटिफिकेशन मिला है जिसमें नोटिस मिला है। हालांकि अभी तक रेलवे ने वो पब्लिश नहीं किया है, लेकिन उसमें जो आप लोग यूट्यूब पे वगैरह पे भी देख लोगे तो भी आपको मिल जाएगा वो नोटिस। वो है जेई का, मतलब टेक्नीशियन का, सॉरी टेक्नीशियन के लिए जो जॉब है उसका जो आप देखिए, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा ये बड़ा करके दिखा देता हूँ। सेकंड नंबर पे देखिए टेक्नीशियन, जिसकी वैकेंसी असिस्मेंट अप टू हो जाना था 30/6/2026 तक। और इसका जो OIRMS पे जो पोर्टल है उस पर अपलोड हो जाना था जनवरी से फरवरी। तो देखिए, सबसे पहले आप सभी को पता है कि असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी आ चुकी है। अब इसके बाद खुशखबरी मैं आपको बता देता हूँ कि अब आपको टेक्नीशियन की देखने को मिलेगी। और जो टेक्नीशियन की 6350 के आसपास कुछ पोस्ट निकली है, उसका नोटिफिकेशन अब आपको मिलेगा देखने को। उसकी सब कुछ फाइनल हो चुका है। और जो रेलवे उन्होंने कह दिया है कि जो भी अपने पोर्टल है, जो भी मतलब रीजनल पोर्टल होते हैं, जैसे आरआरबी चंडीगढ़, आरआरबी गोरखपुर, आरआरबी मुंबई, जो भी है उन सभी से कह दें कि आप अपने अपने पोर्टल पर डाल दो टेक्नीशियन की वैकेंसी। अब देखिए, ये बात बहुत फ़ायदा है कि टेक्नीशियन की वैकेंसी अब डलवा दी। मतलब पहले काम हो चुका फर्स्ट जो लोको पायलट वाला, अब टेक्नीशियन का होगा। अब आई तीसरे नंबर की बारी। अब इसके बाद काम होगा इन पे एनटीपीसी पे, जो लेवल 4 5 6 की है। और इसके बाद अंडर ग्रेजुएट वाले पे, पहले ग्रेजुएट फिर अंडर ग्रेजुएट फिर जेई की पे, और फिर देखिए सबसे लास्ट में पैरामेडिकल। और इनकी जो आपको पता है कि असिस्मेंट OIRMS पोर्टल पे कब तक डलनी थी, अप्रैल से मई में। हालांकि थोड़ा सा डिले है इसमें, क्योंकि टेक्नीशियन में भी डिले है। फरवरी में होना था लेकिन जून में हो रहा है, तो 2-3 महीने का डिले है। लेकिन बात यह है कि रेलवे अपने कैलेंडर के हिसाब से काम कर रहा है। पहले वाली भी कर दी, दूसरी वाली भी कर दी, अब तीसरी वाली है जिसमें हमारी पैरामेडिकल की भी कैटेगरी है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अब आप तैयारी में अपने लग जाइए। रेलवे ने कह दिया है कि वो अब वैकेंसी निकालेगा। और अब पैरामेडिकल की वैकेंसी देखिए, वैकेंसी कम निकलेगी ज़्यादा निकलेगी ये बात की बात है, क्योंकि हर साल अगर वैकेंसी निकालेगा तो थोड़ी कम निकलने के चांस है, लेकिन वैकेंसी तो निकलेगी। तो आप अपनी तैयारी जितनी अच्छी करेंगे उतना आपका सिलेक्शन होने की चांस। और आज से ही तैयारी में लग जाओगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप सोचोगे नहीं पहले वैकेंसी निकलेगी फिर पेपर होगा तभी तैयारी करेंगे, तो सिलेक्शन नहीं होगा। इसीलिए हमने एक सीरीज़ भी स्टार्ट की है जिसमें हम 20 क्वेश्चन आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर में आए हुए भी हैं और नहीं भी आए हुए वो भी हम करा देते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो हम अपने चैनल पर चला रखा है, तो मैं अब आपको क्वेश्चन करा देता हूँ। देखिए, इससे पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो 24 क्वेश्चन है वो मैं पहले ही अपने चैनल पर पिछली वीडियो में करा चुका हूँ। तो जिस भी भाई ने बहन ने नहीं देखे हो तो वो अब जाके देख सकते हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आपको रोजाना ये सीरीज़ मिल जाए। सिर्फ 5 मिनट लगेंगे आपको ये देखने में। तो मैं अब आपको इसके आंसर बता देता हूँ। देखिए, जो हमारा 25वां क्वेश्चन है वो है, जो सबलिंगुअली यूज्ड ऑर्गेनिक नाइट्रेट कौन सा होता है। तो देखिए, आप सभी को मैं बता देता हूँ, इसका आंसर होगा सेकंड नंबर वाला, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। देखिए, आपको बता देता हूँ। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है, देखिए ये क्वेश्चन ज़्यादा मतलब समझाने का इनमें कुछ है नहीं, सीधा वन लाइनर है, वन वर्ड सॉरी। तो आप ये देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन है, थ्रोम्बोक्सेन इज मेनली सिंथेसाइज्ड बाय। तो जो थ्रोम्बोक्सेन होता है वो किससे मेनली सिंथेसाइज बाय, किससे सिंथेसाइज्ड होता है। तो इसका जो आंसर है, आप सभी कमेंट भी कर सकते हैं लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि प्लेटलेट्स। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सब बच्चों को ये पता होगा। इसके बाद अगला है, वो होता है द रस्टर प्रोसेस कैन बी यूज्ड। तो रस्टर जो प्रोसेस होती है वो किसके लिए यूज़ होती है, कोट टैबलेट्स के लिए। इसके बाद इमल्शन कंटेनिंग मोर देन 2 फेजेज। अगर देखिए इमल्शन के अंदर 2 फेजेज मतलब 2 से ज़्यादा फेजेज है तो उसको हम क्या कहते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं तो इनको ध्यान से आप कर लेना। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहा हूँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मल्टीपल इमल्शन, मतलब फोर्थ वाला। इसके बाद जो 29th क्वेश्चन है उसमें है, द हाइपोटेंसिव इफेक्ट ऑफ क्लोनिडीन इज ड्यू टू एक्शन ऑफ। जो क्लोनिडीन होता है उसका इफेक्ट क्या होता है, हाइपोटेंसिव इफेक्ट। वो किस मतलब एक्शन क्या शो करता है।
तो वो जो आपको पता है अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होता है। इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ, नेक्स्ट है 30 से क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन है एंटी डायबिटिक एजेंट ऑफ चॉइस इन डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। तो इसके अंदर क्या आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता है कि क्रिस्टलाइन इंसुलिन हम लेते हैं। इसके बाद 31 क्वेश्चन है ब्लैक पेपर कंसिस्ट ऑफ ड्राइड अनराइप फ्रूट्स ऑफ। देखिए ये कोग्नोसी का क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा पीपर निग्रम, ये आप सभी ने अच्छी तरह पढ़ रखा होगा। इसके बाद 32 क्वेश्चन की बात करें तो जो रेडिश से ब्राउन कलर ऑफ कैलेमाइन, जो कैलेमाइन होता है उसका रेडिश ब्राउन कलर किस कारण हो जाता है, तो ये किस कारण होता है, ये होता है फेरिक ऑक्साइड की वजह से, 32 का सी। इसके बाद 33 क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 33 क्वेश्चन में है जो डिस्पोजेबल सिरिंज होती है वो किसकी बनी हुई होती है, ये तो देखिए सबको पता होगा, ए आंसर है पॉलीप्रोपाइलिन। तो देखिए आप इसको जो 34 क्वेश्चन को है इसमें आप सभी को पता है कि 34 का तो मैं कह रहा हूँ कि हर बच्चे को पता होगा कि भी जो द फॉलोइंग इज अ फिजिकल सनस्क्रीन, आप सभी को पता है TiO2 हमारे पास होता है, मतलब टाइटेनियम ऑक्साइड होता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जो सील कोटिंग होती है वो क्यों की जाती है, इज अप्लाइड। तो देखिए इसका आंसर भी आपको मैं बता देता हूँ। इसका जो आंसर देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को एक बात होता है, कोटिंग चैप्टर है, जो कोटिंग टॉपिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको शुगर कोटिंग होगी, सील कोटिंग, मतलब सारी कोटिंग के बारे में पता होना चाहिए। इसका आंसर तो आप सभी को पता होना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि मॉइस्चर पेनिट्रेशन इनटू टैबलेट कोर से प्रिवेंट करने के लिए हम ऐसा करते हैं। इसके बाद विच विटामिन कंटेन स्टीरोइडल स्ट्रक्चर। तो देखिए स्टीरोइडल स्ट्रक्चर कौन से विटामिन का होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी। आप इसको ऐसे याद रखते, देखिए स्टीरोइडल, डल मतलब डी की आवाज़ आई तो विटामिन डी। इसके बाद 37वां क्वेश्चन है वो है एंडोथीलियम डिपेंडेंट रिलैक्सिंग फैक्टर। जो एंडोथीलियम रिलैक्सिंग फैक्टर कौन सा होता है हमारे पास, नाइट्रिक ऑक्साइड, मतलब थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 5-HT3 एंटागोनिस्ट यूज एज एंटी इमेटिक एजेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 38 क्वेश्चन का आंसर ए। और देखिए आपको ये भी याद रखना है कि जो 5-HT3 एंटागोनिस्ट है वो किस यूज़ में आता है, मतलब एंटी इमेटिक एजेंट होता है। और ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए इसरो का पेपर और इसरो में सारे क्वेश्चन पूछे गए, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसरो के अंदर ये पूछ रखे। हालांकि आप सभी को लग रहा होगा कि बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो 39 है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑल द फॉलोइंग कॉजेज हाइपरग्लाइसेमिया। देखिए इन सभी के कारण हाइपरग्लाइसेमिया होता है, लेकिन एक इनमें से उनको छोड़कर, तो 39 मतलब किसको छोड़कर होता है, तो देखिए मिजी, जो मैं आपको बता देता हूँ मिजलीटोल है, इसको छोड़कर और सभी से क्या होता है हाइपरग्लाइसेमिया। तो फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड। देखिए बहुत मतलब बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। आप 12th में भी आपने पढ़ा होगा, बायोलॉजी के अंदर 11th में भी पढ़ा होगा, आपने हर जगह ये क्वेश्चन पढ़ा होगा। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस, फर्स्ट इसका आंसर है। इसके बाद देखिए स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक इज इंक्लूडेड। तो कॉस्मेटिक किस में आते हैं हमारे, शेड्यूल एस में। शेड्यूल आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आता है। इसके बाद पुअरली मैन्युफैक्चर्ड टैबलेट्स हैव मिनी। देखिए ये जो डिफेक्ट्स होते हैं टैबलेट के वो सारे पिकिंग, क्रैकिंग, मोटलिंग और लीचिंग, तो आप सभी को ये पढ़ने हैं। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो स्मॉल पिन होल्स हो जाते हैं ना टैबलेट के ऊपर, ये भी एक बहुत बड़ा डिफेक्ट है टैबलेट के अंदर। तो ये इसको क्या कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पिकिंग। तो देखिए आप ऐसे याद रखते कि पिन मतलब पी से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ भी पिकिंग आंसर आ जाएगा। इसके बाद 43 क्वेश्चन है बायोअवेलेबिलिटी। बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है मैं आपको बताता हूँ, आंसर डी, जो मेजरमेंट ऑफ द रेट एंड अमाउंट ऑफ थेरेपेटिकली एक्टिव ड्रग दैट रीचेज सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो इसका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए ये 20 क्वेश्चन मैंने आपको कराए। आरआरबी की जो अपडेट हमारे पास आई थी वो रोजाना आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फ्री में कंटेंट मिले। क्योंकि देखिए हमारा ये मकसद नहीं है कि पेड या फिर पेड कंटेंट लेके बच्चों से रुपए ऐट ले, ऐसा कुछ भी नहीं। हम आपको जब तक पढ़ाएंगे फ्री पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं इसी के साथ, धन्यवाद।